मैं प्रियंका शर्मा डाइट फिरोजाबाद से आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करती हूँ। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विषय वस्तु ऊष्मा के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे ऊष्मा संचरण की विधियाँ, चालन, संवहन, विकिरण। ये तीनों ऊष्मा संचरण की विधियाँ हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ हीट। ऊष्मा क्या है? ऊष्मा के बारे में जानने से पहले हमें ताप की अवधारणा को समझना आवश्यक है। वैसे हम जानते हैं कि ताप किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की माप है। लेकिन यहाँ हम साम्यावस्था के नज़रिए से इमेज में दिए हुए दो ब्लॉकों को देखिए। एक का टेम्परेचर अधिक है और एक का टेम्परेचर कम है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि एक ब्लॉक ठंडा है और एक ब्लॉक गर्म है। तो ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होती है। यह किस प्रकार की ऊर्जा है? इट्स अ फ्लो ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम देखते हैं कि जैसे ही एक ब्लॉक ठंडे ब्लॉक को गर्म ब्लॉक के ऊपर रखा, धीरे धीरे एक ब्लॉक का तापमान कम होने लगा और ठंडे ब्लॉक का तापमान बढ़ने लगा। कुछ समय बाद ये दोनों ही ब्लॉकों के टेम्परेचर बराबर हो गए। इसी अवस्था को हम तापीय साम्यावस्था कहते हैं। अतः आप किसी वस्तु का वह गुण जिससे हमें यह पता चलता है कि वस्तु किसी अन्य वस्तु के साथ तापीय साम्य में है अथवा नहीं है। अब क्या हम ये देखते हैं, कणों के स्तर से ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे छोटे छोटे कण ऊष्मा के संचालन में मदद करते हैं। इन ठंडे और गर्म ब्लॉक में क्या हो रहा है? जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ठंडे ब्लॉक के कण, यहाँ पर आप देख रहे हैं ठंडे ब्लॉक के कणों को नीले कलर में और गर्म ब्लॉक के कणों को रेड कलर में दिखाया गया है। नीचे वाला ब्लॉक गर्म है, इसीलिए गतिज ऊर्जा अधिक है। ऊपर वाला ब्लॉक ठंडा है, इसीलिए उसकी गतिज ऊर्जा कम है। जब हम ठंडे ब्लॉक को गर्म ब्लॉक के ऊपर रखते हैं तो आपस में दोनों ब्लॉक ठंडे और गर्म ब्लॉक के कणों में कॉलिजन होता है तथा गर्म ब्लॉक के कणों की गतिज ऊर्जा ठंडे ब्लॉक के कणों में स्थानांतरित होने लगती है। ये जब तक होती रहती है कि जब तक दोनों ब्लॉक का तापमान बराबर ना हो जाए। तापमान बराबर होने की स्थिति को हम तापीय साम्यावस्था कहते हैं, टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोनों ब्लॉक का टेम्परेचर सेम होने के बाद क्या अब इन दोनों में कोई ऊर्जा का स्थानांतरण होता है? अब हम देखते हैं कि जैसे ही दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया, उसके बाद इन दोनों ब्लॉक में हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है क्योंकि दोनों का टेम्परेचर अब सेम है। इससे हमें ये पता चलता है कि ऊष्मा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की डायरेक्शन में फ्लो करती है। डिफरेंट वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ऊर्जा स्थानांतरण की विधियाँ। ऊर्जा स्थानांतरण की 3 विधियाँ हैं, चालन, संवहन, विकिरण। आइए अब हम चालन के बारे में बात करते हैं। चालन के लिए, ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और ऊष्मा के एक कण से दूसरे कण को दी जाती है। चालन द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण सामान्यतः ठोस पदार्थों में होता है। इसमें परमाणु आपस में कसकर बंधे होते हैं। गर्म किए जाने पर ये अपना स्थान नहीं छोड़ते हैं, वे अपनी साम्य स्थिति के इर्द गिर्द ही कंपन कर सकते हैं। इसको हम एक धातु की छड़ को, जब हम एक सिरे को उसको गर्म करते हैं तो छड़ का दूसरा सिरा स्वतः ही गर्म हो जाता है। यह चालन के द्वारा होता है। अब हम संवहन की बात करते हैं। संवहन में भी माध्यम की आवश्यकता
होती है। एक बर्तन में पानी गर्म करते हैं तो पहले बर्तन के तल के अणु ऊष्मा प्राप्त करते हैं। वे तल से ऊपर की ओर ऊष्मीय ऊर्जा को लेकर चलते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण की इस विधि को संवहन कहते हैं। ये प्रक्रम अनेक प्राकृतिक परिघटनाओं जैसे मानसून आदि के लिए, जो पृथ्वी पर हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम ऊष्मा संचरण की एक और विधि विकिरण को समझते हैं। विकिरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विकिरण में ऊष्मीय ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रवाहित होती है। ये तरंगें निर्वात वैक्यूम से होकर गुजर सकती हैं और इनके संचरण के लिए किसी द्रव माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अतः सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊष्मा भी हमको विकिरण द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। अब जैसे कि हम कभी किसी अलगाव के पास खड़े होते हैं तो हम पाते हैं कि ऊष्मा हमको रेडिएशन के माध्यम से प्राप्त होती है।